आज राजकुमारी के भाग्य का एक महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला था, लेकिन इस बात से अनजान वो तो वन में अपनी सखियों के साथ खेल कूद में व्यस्त थी। अचानक उसने वहां जमीन पर एक केंचुए के छिद्र जैसा देखा। उसके अंदर दो जगमगाती हुई कुछ चीज दिखी। कुतूहलतावश उस राजकुमारी ने एक तिनका उठाया और उन जुगनुओं जैसी चमकती हुई चीज में डाल दिया। और फिर जो हुआ, उसने इस राजकुमारी के जीवन प्रवाह को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। आखिर कौन थी ये राजकुमारी और क्या थी वो चीज जिसने इसके भविष्य को निर्धारित करने में इतना बड़ा योगदान दिया? चलिए, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र समय में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 3 अध्याय से इस सुंदर कथा प्रसंग को। हरे कृष्णा। वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम था शर्याति और राजा शर्याति की एक सुंदर और कमल नयनी पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। अब एक दिन राजा ने सोचा कि भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन मुनि यहाँ पास में ही उनके आश्रम में रहते हैं, तो क्यों ना उनके दर्शन करने के लिए चले। इस शुभ कार्य के लिए राजा अपनी पुत्री सुकन्या को भी अपने साथ ले गए। अब राजकुमारी सुकन्या को कहाँ पता था कि आज उसके भाग्य का बहुत बड़ा निर्णय होने वाला था, और ना ही राजा शर्याति इस बात से अवगत थे। अब क्या हुआ कि राजकुमारी सुकन्या अपनी कुछ सखियों के साथ वन में खेल कूद में व्यस्त थी। ऐसे में उसने जमीन पर बना हुआ एक मिट्टी के गड्ढे जैसा छोटा सा पहाड़ देखा। उसके अंदर केंचुए के छिद्र जैसा कुछ बना हुआ था और इन दो छिद्रों में कुछ चमकती हुई चीज थी। अब ये राजकुमारी ने कुतूहलतावश एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर दिया। उसने सोचा कि ये मिट्टी के अंदर ऐसी चमकती हुई चीज क्या है, जरा देखे तो सही। ये सोचकर उसने एक तिनका उठाया और उन दोनों छिद्रों में डाल दिया। और जैसे ही उसने वो तिनके से उन छिद्रों को भेदा तो अंदर से खून निकलने लगा। वास्तव में वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं अपितु महान ऋषि च्यवन मुनि की 2 आंखें थी। और उस मिट्टी के गड्ढे के अंदर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब राजकुमारी ने खून निकलते हुए देखा तो वो घबरा गई और सीधी अपने पिताजी के पास आकर सारी बातें उसने बता दी। इधर राजा शर्याति को जब पता चला कि उसकी पुत्री ने एक भयंकर भूल कर दी है, तो वे इस बात की क्षमा मांगने के लिए च्यवन ऋषि के पास आए। उन्होंने अपनी पुत्री द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने की तत्परता दिखाने लगे। अब देखिए, च्यवन मुनि कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, इसलिए वे कुछ समय शांत बने रहे और फिर उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, क्या आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है या फिर वो अभी अविवाहिता है? अब जैसे ही राजा शर्याति ने च्यवन मुनि का ये प्रश्न सुना तो बुद्धिमान राजा इसके पीछे का मर्म समझ गए और निसंकोच होकर उन्होंने उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि से करने का निर्णय लिया। और इस प्रकार राजा शर्याति ने अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि से करवाकर उसकी श्राप से रक्षा की। लेकिन आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि वैसे तो राजा शर्याति ने सुकन्या को ऋषि के श्राप से बचा लिया था, लेकिन फिर भी च्यवन ऋषि से विवाह ये सुकन्या के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुकन्या एक अत्यंत सुंदर और युवान कन्या थी, जबकि च्यवन ऋषि अत्यंत वयोवृद्ध थे। वर्षों तक तपस्या करने के कारण उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं होती थी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन सुकन्या एक पतिव्रता आदर्श स्त्री थी। उसने अपने पति के स्वभाव को समझकर उसी प्रकार उनसे व्यवहार करना प्रारंभ किया। वह पूर्ण निष्ठा से उनकी सेवा करती, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती और उनको प्रिय हो वैसे वचन बोलती। अब देखिए, अगर अभी के समय अनुसार देखें तो ये कितना मुश्किल कार्य लगता है ना? कोई कहेगा ये तो सुकन्या के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तव में एक स्त्री के लिए यही तपस्या होती है। जब वह अपने पति और परिवार के सदस्यों के अनुकूल होकर रहती है ना, तो ना सिर्फ परिवार सुखी बनता है अपितु उस स्त्री की भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और यही तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है।
तो इस बात को अच्छे से जानने वाली सुकन्या अपने पति के साथ अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवहार करने लगी। अब एक दिन क्या हुआ कि च्यवन ऋषि के आश्रम में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उन दोनों अश्विनी कुमारों का यथोचित आदर सत्कार किया और फिर उनसे कहने लगे, गृहं ग्रहिष्ये सोमस्य यज्ञे वामपि सोमपोः क्रियतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। हे देव, आप दोनों को यज्ञों में अर्पित सोमरस पीने की अनुमति नहीं है, परंतु मैं आपको सोमरस का एक पूरा घड़ा प्रदान कर सकता हूँ। इसके बदले में मुझे आप नव यौवन से भरपूर और सुंदर बना दीजिए। अब देखिए, च्यवन मुनि को यौवन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे अपनी पत्नी सुकन्या के पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न थे, इसलिए वे उसे प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अश्विनी कुमारों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा। उनकी बात सुनकर अश्विनी कुमार भी तैयार हो गए। उन्होंने ऋषि से कहा, बाढ़म इति उचुतुर विप्रम अभिनंद्यपि शक्तमो निमज्जन्तां भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मते। हे ऋषिवर, ये जो आपको सामने कुंड दिखाई दे रहा है ना, उसमें आप प्रवेश कर लीजिए। इससे आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन च्यवन ऋषि इतने वृद्ध थे कि वे स्वयं चलकर वहां जा भी नहीं सकते थे। इसलिए दोनों अश्विनी कुमार उन्हें उठाकर उस कुंड में ले गए और जब वे उस कुंड से बाहर आए तो 2 के स्थान पर 3 सुंदर नव यौवन से भरपूर युवक उपस्थित थे। उन तीनों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, आकर्षक आभूषणों से सुसज्ज थे और उन्होंने गले में कमल की माला धारण की हुई थी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि वे तीनों लगभग एक समान ही दिख रहे थे। अब ये सारा घटनाक्रम वहाँ उपस्थित सुकन्या देख रही थी। वो बेचारी इन 3 एक समान दिखने वाले युवकों को देखकर भ्रमित हो जाती है और सोचने लगी कि इसमें उनके पति कौन से हैं। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो फिर उसने अपने मन में ही अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि वे उसके समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें। अब ये दोनों अश्विनी कुमार भी सुकन्या के पतिव्रत धर्म और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने च्यवन मुनि की ओर संकेत करते हुए कहा कि यही है तुम्हारे पति च्यवन मुनि। इस प्रकार च्यवन ऋषि को सुंदर और सशक्त नव यौवन प्रदान करके मुनि की आज्ञा लेकर अश्विनी कुमार अपने विमान में बैठकर वहां से चले गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा शर्याती ने एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय किया। राजा की इच्छा थी कि इस यज्ञ में पुरोहित के रूप में स्वयं च्यवन ऋषि बैठे, इसलिए वे ऋषि को आमंत्रण देने के लिए उनके आश्रम में आते हैं। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सुकन्या एक सुंदर नव युवक के साथ बैठी हुई है। सुकन्या ने जैसे ही अपने पिता को देखा तो उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन राजा शर्याती के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। अत्यंत क्रोधित शब्दों में वे सुकन्या की भर्त्सना करते हुए कहने लगे, अरे कलंकिनी, तूने अपने महान पति को केवल इसलिए धोखा दिया क्योंकि वे वृद्ध और कमजोर थे। उन्हें छोड़कर आज तू इस मार्ग के भिखारी के साथ बैठी हुई है। अरे पुत्री, तेरा जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ है, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कुकर्म करके तू अपने माता और पिता दोनों के कुल को नर्क में लेकर जाएगी। अब देखिए, सुकन्या तो सच जानती थी, इसलिए उसने अत्यंत शांतिपूर्ण रूप से राजा शर्याती को मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताश्री, मैं आपके संस्कारों को कभी भूल नहीं सकती। वास्तव में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं वे आपके दामाद च्यवन मुनि ही हैं। कुछ समय पूर्व यहाँ आए अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हें ये सुंदर शरीर तथा यौवन प्राप्त हुआ है। जब राजा शर्याती को पूरी बात का पता चला तो वे अपनी पुत्री के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अब जब च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती के लिए सोम यज्ञ किया तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमरस से भरा हुआ एक पूरा घड़ा दे दिया। अब देखिए, च्यवन मुनि ने देवताओं के नियमों का उल्लंघन करके अश्विनी कुमारों को सोमरस दिया था। इस बात पर देवराज इंद्र का क्रोध तो भड़कने ही वाला था, इसलिए उन्होंने च्यवन ऋषि पर प्रहार करने के लिए अपने वज्र का आह्वान किया। लेकिन देवराज इंद्र कुछ कर पाए उससे पहले ही च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से इंद्रदेव के हाथ को स्तंभित कर दिया। जब देवताओं ने ये देखा तो उन्होंने च्यवन ऋषि को शांत किया और फिर अश्विनी कुमारों को सभी यज्ञ में उनका हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। तो ये थी आज की अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। कैसी लगी आपको ये कथा?
अगर अच्छी लगी है और अगर आपने इसे पहली बार सुना है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर करिए। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सच में हमारे इस प्रयास की सराहना करते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इससे हमें इस वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। तो चलिए मिलते हैं एक और सुंदर श्रीमद् भागवतम कथा के साथ आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए चलिए हम सबके एकमात्र आश्रय स्थान और पति ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को याद करते हुए उन्हें अपनी पूर्ण शरणागति प्रदान करते हैं। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलासै मोर वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवीर नाम विचार करिया माने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास। हरे कृष्णा।